खानदानी मोहब्बत पर मबनी एक जज्बाती कहानी। छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसके सहन में हमेशा फूलों की खुशबू बसी रहती थी। उसी घर में रहते थे शहजाद, इसकी छोटी बहन आशा और उनकी मां नुज़हत बीबी। बाप का साया उन पर बचपन में ही उठ गया था, इसलिए शहजाद ही घर का सहारा बन गया था। शहजाद कम बोलने वाला मगर दिल से नरम मिजाज लड़का था। आशा शौक, हंसी मजाक करने वाली और कभी कभी जिद्दी भी। मगर भाई बहन का रिश्ता हमेशा की तरह उनके बीच एक डोर की तरह बंधा हुआ था। शहजाद जब शाम को काम से लौटता तो आशा दरवाजे पर दौड़ कर आती। भाई, आज मेरे लिए क्या लाए? और वो मुस्कुरा कर कहता, पहले पानी दो फिर बताऊंगा। ऐसे ही मोहब्बत और हंसी में इनकी जिंदगी गुजर रही थी। हिदायत। वक्त का पहिया बदला। शहजाद को शहर में नौकरी मिल गई। मां खुश भी थी और थोड़ा उदास भी। खुश इसलिए कि बेटे का मुस्तकबिल बिन रहा था, उदास इसलिए कि अब घर सना हो जाएगा। शहजाद ने जाते वक्त आशा के सर पर हाथ रख कर कहा, खैर मौजूदगी में अम्मी का ख्याल रखना और पढ़ाई में दिल लगाना। आशा की आंखें भीग गईं, मगर उसने हंसते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, जब आप वापस आएंगे तो मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन चुकी होंगी। शहर में शहजाद दिन रात मेहनत करता रहा। पहले चंद महीने तो वो हर रोज फोन करता, मगर फिर मसरूफियत बढ़ गई। फोन आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में एक बार होने लगा, फिर कभी कभार। आशा हर शाम फोन के पास बैठती। अम्मी कहती, बेटा वो काम में मसरूफ होगा। मगर आशा के दिल में हल्की सी खाली जगह बनने लगी। 2 साल गुजर गए। शहजाद एक दिन अचानक इत्तला मिली कि अम्मी सख्त बीमार हैं। वो फौरन गांव पहुंचा। अम्मी कमजोर हो चुकी थीं, आंखों में एक ही ख्वाहिश थी कि उनके दोनों बच्चे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहें। शहजाद, आशा को कभी अकेला मत छोड़ना। वो तेरे दिल का टुकड़ा है। अम्मी के जाने के बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वो हंसी मजाक छोड़कर खामोश रहने लगी। शहजाद ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर उनके बीच एक अजीब खामोशी हाइल हो गई। चंद साल बाद शहजाद ने शादी कर ली। बीवी सलमा अच्छी थी, मगर आशा के दिल में एहसास तन्हाई बढ़ने लगा। शहजाद अब ज्यादा वक्त अपने काम और बीवी के साथ गुजारता। आशा को यूं लगता जैसे वो भूल गया हो कि वो कभी इसकी छोटी बहन थी जो हर बात पर इससे लड़ती, हर खुशी में इसका इंतजार करती। चंद साल बाद शहजाद ने शादी कर ली। बीवी सलमा अच्छी थी, मगर आशा के दिल में एहसास तन्हाई बढ़ने लगा। शहजाद अब ज्यादा वक्त अपने काम और बीवी के साथ गुजारता। आशा को यूं लगता जैसे वो भूल गया हो कि वो कभी इसकी छोटी बहन थी जो हर बात पर इससे लड़ती, हर खुशी में इसका इंतजार करती। एक दिन आशा ने आंसू भरी आवाज में कहा, भाई आपको पता है, मैं आज भी रात को वही कहानी सुनती हूँ जो आप बचपन में सुनाते थे। बस फर्क इतना है कि अब वो कहानी अधूरी लगती है। शहजाद खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि इसकी मसरूफ जिंदगी ने आशा के दिल में खाली जगह छोड़ दी है। एक दिन आशा के कॉलेज से फोन आया, आपकी बहन बेहोश हो गई है, फौरन आए। शहजाद के कदम लड़खड़ा गए। अस्पताल पहुंचा तो आशा नीम बेहोश थी। डॉक्टर ने बताया कि वो सख्त जहनी दबाव और कमजोरी का शिकार है। शहजाद ने आशा का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आशा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलीं और बस इतना कहा, भाई, मुझे बस इतना चाहिए था, आपकी ये बात। इसके बाद शहजाद ने अपनी नौकरी छोड़कर गांव में ही काम शुरू किया। इसने फैसला किया कि अब इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी बहन की मुस्कुराहट है। आशा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। वो शाम को शहजाद के साथ बैठकर चाय पीती और दोनों मां की बातें याद करते। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। अम्मी कहती थी ना कि मोहब्बत वक्त मांगती है। हमने उसे खो दिया था, मगर अब दोबारा पा लिया है। हाँ आशा, और अब ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। घर के सहन में फूल फिर से महकने लगे। शहजाद के चेहरे पर सुकून, आशा के लबों पर मुस्कुराहट और आसमान पर सूरज की किरण जैसे कह रही थी,
خاندانی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی اسے یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔